हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट और जज में फर्क क्या होता है, अर्थात अंतर क्या होता है। आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले तो ये जानिए, कोई भी केस जो होता है वो कौन से टाइप का होता है। एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस का मतलब ही होता है, आप समझिए, इसे हिंदी में कहा जाता है व्यवहार मामले, और इसे उर्दू में कहा जाता है कि जो है दीवानी मामले। अब दीवानी मामले में क्या होता है कि इसमें अधिकार, क्षतिपूर्ति और अनुतोष की मांग की जाती है। जो सिविल मामले हैं वो सीपीसी 1908 की धारा 9 में वर्णित है। दूसरा जो है वो है क्रिमिनल केस। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, दंडिक मामले, और उर्दू में कहा जाता है फौजदारी मामले। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इसमें क्या होता है कि अपराध की व्याख्या की जाती है, अपराध के बारे में बताया जाता है, और इसमें दंड का भी प्रावधान किया जाता है कि इसमें दंड की मांग की जाती है। जो क्रिमिनल केस होते हैं, कोई भी क्रिमिनल केस होगा तो उसमें दंड की मांग की जाती है। तो कहने का यह मतलब है, अब जो आप समझिए कि कुछ मामले सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के होते हैं। वो कैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति आपके घर पे कब्जा कर लिया है। अब जब कब्जा कर लिया है तो उसमें दो तरह के मामले बनते हैं। या तो आप उसमें सिविल सूट फाइल करिए कि भाई हमारा घर खाली करा दिया जाए, और उसमें जितने टाइम के लिए उसने घर पे कब्जा किया है उसमें कंपनसेशन की भी मांग आप कर सकते हैं। अर्थात कहा यह जाए कि जो क्षतिपूर्ति का मामला है, कंपनसेशन भी आप मांग सकते हैं। भाई इतने दिन से हमारे ये घर पे रहा है, कब्जा किया है, उसका हमें मुआवजा देना चाहिए इसे। ये हो गया सिविल मामला। अगर क्रिमिनल मामले के बारे में बात करें तो आप सीधे उस पे ये भी एक मुकदमा कर सकते हैं कि भाई इसने हमारे घर पे अवैध रूप से कब्जा किया और इसे सजा मिलनी चाहिए। ये हो जाएगा उसमें क्रिमिनल मामला। तो कहने का मतलब इस तरह के मामले में सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के केस बनते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जज और मजिस्ट्रेट में फर्क के बारे में, अंतर के बारे में। जो निचली अदालत है उसमें सिविल जज और दंडाधिकारी अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो लोअर कोर्ट होती है वहां जेएम थर्ड, जेएम फर्स्ट, जेएम तृतीय, इस तरह से जो क्रिमिनल केस जहां ट्रायल चलता है वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, और जो सिविल मामले होते हैं जहां आप सूट फाइल करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, वहां सिविल जज होते हैं। तो अब फर्क ये आया। अब उसके ऊपर अगर जाएंगे जैसे कि जिला स्तर पे, तो जिला स्तर पे जो होता है, जो सिविल सूट या ये कह लीजिए जो सिविल मामले देखेगा वो होगा जिला जज, और अगर वही क्रिमिनल केस देखेगा तो आपने अक्सर देखा होगा लिखा होता है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो कहने का मतलब अगर कोई क्रिमिनल केस में डिसीजन दे रहा है, कोई क्रिमिनल केस देख रहा है, तो वो होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश। कहने का ये मतलब जो जिला जज अगर सिविल मामले में आदेश पारित किया तो वही जज सिविल जज या जिला जज कहा जाएगा, जिला जज सॉरी। लेकिन अगर वही जज सेम वही जज होगा, जिले स्तर पर ही होगा, अगर क्रिमिनल मामले में आदेश पारित करेगा तो उसी जज के आगे क्या लिखा होता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अब बात कर लेते हैं और आगे बढ़िए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए आप देखते होंगे कि लिखा होता है न्यायमूर्ति, अर्थात जस्टिस। ये कह लीजिए कि जस्टिस का मतलब क्या हो गया, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति का ये मतलब हुआ कि उनका होना ही न्याय का प्रतिरूप है। तो वहां पे जो होगा वो जो कहते हैं कि रूलिंग बन गई, तो जो न्यायमूर्ति आदेश पारित करते हैं वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट जो होता है वो बनता है, आगे चल के रूलिंग बनती है,
कानून एक स्पेशल बन जाता है। तो कहने का ये मतलब हुआ, उम्मीद करता हूं कि जो हमने समझाया मजिस्ट्रेट और जज में फर्क हमने बताया वो आपके समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया आपके और आपके काम का है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर